हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि सर यहाँ पे एक आपको नया वायरस आ चुका है ये वो, तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखो ये आप लोग लिखा हुआ देख सकते हो कि आपको वायरस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आज का वायरस है, नहीं, ये बहुत पहले का वायरस है, ठीक है। और ये एक तरह का जो है सीजनल वायरस है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पे कल के दिन जो है 3 केसेस था और आज यहाँ पे 2 केस और ऐड यहाँ पे हो चुके हैं, तो टोटल यहाँ पे 5 केस है। लेकिन जो कल के दिन जो यहाँ पे 3 जो केस था उसका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि सारे मतलब यहाँ पे 1 साल के मतलब 1 साल के बच्चे को यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है, इस तरह का था। और ऐसा यहाँ पे ये भी देखा गया था कि उनका कोई भी यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मतलब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद भी ये यहाँ पे वायरस उन पे आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर का भी साफ तौर से यहाँ पे वही चीज़ बोलना है कि यहाँ पे वायरस ऐसा नहीं है कि ये एक नया वायरस है, पहले से भी ये वायरस था, बस आज यहाँ पे ये जो है एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है फिर से। तो ज़्यादा यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पे गिरावट हुआ था वो गिरावट अब तक यहाँ पे जो रिकवर नहीं हुआ आज के दिन, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फाइनेंस है। अब देखो बजाज फाइनेंस में आज के दिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक फ्लैट क्लोजिंग। कल के दिन उतने मार्केट मतलब गिरने के बाद भी आपको मार्केट में 2% तक का गेन देखने को मिला था। उसका क्या वजह था? उसका वजह था यहाँ पे Q3 का नंबर जो आते हुए दिखाई दिया था प्रीवियस वीक में, और ये एक शानदार नंबर देखने को मिला था, ठीक है। मतलब अब तक का मतलब AUM में सबसे अच्छा जंप देखने को मिला था क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में, और इसलिए यहाँ पे फोकस तो किया ही जाना था और इसलिए यहाँ पे गेन भी हुआ। अब देखो कोई भी कंपनी का प्रोस और कॉन्स यहाँ पे होता है, मतलब अच्छाई या फिर उसकी खराबी, ये होता ही होता है। तो यहाँ पे अच्छाई क्या है और यहाँ पे खराबी क्या है वो आप लोग जान लो यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो। बाकी उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखो बजाज फाइनेंस जो लोग बाई करने के लिए सोचते हैं तो मैं बता दूं, देखो आपको टाइम देना पड़ेगा। एक जियांट कंपनी है, गिरेगा भी और बढ़ेगा भी, ठीक है। लेकिन जब आप टाइम नहीं दोगे ना तो फिर क्या होगा कि आप लोग लॉस में शेयर को बेचोगे। अब जैसे कि मान लो ये शेयर आपको मौका दिया था 6500 6600 में, कोई लोग यहाँ पे इंटर नहीं क्योंकि डर से कि उनको ये लग रहा कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। क्या हुआ, फिर से ये आपको 7400 आके इतना जल्दी आप लोग को मालूम भी नहीं चला होगा। 5 दिन के अंदर में अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट 7% तक का यहाँ पे रिटर्न भी ये अभी आपको दे रहा है। तो ये यहाँ पे अच्छाई होती है कंपनी, जो सही कंपनी होती है। अब चलो हम लोग यहाँ पे प्रोस और कॉन्स का यहाँ पे एक बार जो डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोस क्या है यहाँ पे, इसका फाइनेंशियली, ठीक है, जो एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे फाइनेंशियल, और ये सही बात है, ठीक है। ग्रोथ को लेकर के आप देख लो हर कुछ यहाँ पे अच्छा ही दिखने को मिलेगा। उसके बाद एक और क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब ये भी सही है कि यहाँ पे कंपनी बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे न्यू बिजनेस को भी यहाँ पे एक्वायर कर रही है जिससे उनका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे और ग्रो हो। और साथ यहाँ पे खास तौर से अपने जो प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पे ऑफरिंग मतलब अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑफर भी आपको ला रही है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे मतलब एक बैंक के साथ जो इनका टाइप था क्रेडिट कार्ड का जो था यहाँ पे RBL बैंक, वो यहाँ पे करेक्शन टूट चुका है और इसके रिगार्डिंग से जरूर कुछ इम्पैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है RBL बैंक को, जो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शेयर टूटा है, ठीक है, टूटा था मतलब। तो ये सब भी होता है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे इसका कौन क्या है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जो रेगुलेटरी रिस्क, मतलब कि यहाँ पे देखो NBFC है, पावर किसका चलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, हर तरह से। अब यदि अब यहाँ पे एक चीज़ समझोगे ना तो ये आपको यहाँ पे कौन सा ऐसा है भी नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बस यही कंपनी को ही आपको फोकस करेगी, नहीं, ये NBFC का यहाँ पे बात हो रहा है। तो जो भी NBFC कंपनी है सब में ही यहाँ पे होगा फोकस, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझना है। साथ साथ एक चीज़ है यहाँ पे, यदि कुछ गलत करेगी ये आपको अलग से तो फिर तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा, और बैंड जैसे कि यहाँ पे हुआ था वो क्रेडिट कार्ड वो बैंड होगा ही। अब उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे कंपटीटिव बिजनेस, मतलब बहुत सारे इस मार्केट में बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेस है, सेम बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा, ऐसा यहाँ पे इनका बोलना है। तो ये होता है। लेकिन हाँ जो पहला होता है यदि वो अपने सही से अपने मतलब जो काम को करता हुआ दिखाई दे तो फिर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। और जो आप लोगों ने जो भी आपके पास शेयर है हाई प्राइस में या फिर लो प्राइस में,
ज़रूर आपको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। बाकी जो भी डाउट है वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछना। उसके बाद फिर यहाँ पे इरेदा, देखो यहाँ पे आपको 2% का गेन है, लेकिन कल के दिन क्या हुआ था, 6% तक का यहाँ पे कमजोरी भी देखने को मिला था। अब ये कमजोरी की वजह क्या था, जब मार्केट टूटेगा तो खास तौर से सरकारी कंपनी तो टूटेगी, क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए गिरने का, ठीक है, मतलब सेलर को हावी होने का एक बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो भी शेयर में गेन होता है उस गेन में, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके बाद गिरावट का भी माहौल देखने को मिलता है। अब ऐसा क्या यहाँ पे ये है कि हर एक शेयर में 6% गिरावट हुआ है, नहीं, पर्टिकुलर देखोगे तो आपको खास तौर से सरकारी कंपनी में, ठीक है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, सब में गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया ही दिया है, और सब में 3% 2% के ऊपर ही देखने को मिला है। तो इसका यही एक मेन वजह है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे क्या करना है, देखो इस कंपनी के जो यहाँ पे सीएमडी है ना, वो खास है। क्यों? क्योंकि उनका जो भी आपको बयान था वो सारा बयान यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दिया। उनका ये बोलना था कि हम लोग बैड लोन को यहाँ पे कम करेंगे, जो बैड लोन यहाँ पे कम होते हुए भी दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले बैड लोन यहाँ पे आपको 3% था, मतलब एनपीए जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, वो अभी 2% 1% यहाँ पे हो चुका है। अब जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, एनपीए का सिंपल सा रूल है, बैड लोन मतलब कि यदि आप ये समझो कि कोई भी बैंक आपको लोन दे रही है और यदि आपने पैसा जमा नहीं किया है तो बैंक का तो पैसा फंस गया, और यदि ऐसे ऐसे यहाँ पे 100 लोग यदि मिल जाए तो बैंक का 100 रुपया यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये हम लोग समझते हैं, ये आपको जो पूरा गाइडलाइन है आपको कि आपको 3% के नीचे रखना है, और ये गाइडलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानना चाहिए यदि आप लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसका अच्छा अभी आपको एनपीए देखने को मिल रहा है, जो आप लोग देख सकते हो, जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो आप लोग फोकस करना। बाकी यहाँ पे 9 जनवरी को इसका यहाँ पे Q3 का नंबर भी आने वाला है। अब उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है एंजल वन। देखो यहाँ पे एंजल वन में कल के दिन क्या हुआ था, तेजी फिर गिरावट। अब ऐसा क्यों? Q3 का अपडेट कुछ यहाँ पे आया था, ठीक है। अपडेट में क्या देखने को मिला कि हाँ यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जो है वो, मतलब उस जो क्लाइंट बेसिस से यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेडिंग एक्टिविटी से। और ये आप लोग को मालूम है सेबी का नियम, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पे जरोधा के फाउंडर का भी, को फाउंडर का भी यहाँ पे बोलना था, नितिन कामत का भी, कि ऐसा होगा ही होगा, यहाँ पे ब्रोकिंग कंपनी को दिक्कत होगा ही होगा, और ये यहाँ पे और आगे भी ऐसा दिक्कत बढ़ते हुए दिखाई देगा। उनका खुद ही बोलना है, जिनका खुद ही एक ब्रोकर का काम है, ठीक है, एक ब्रोकिंग बिजनेस है उनका। तो ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और बस तो यहाँ पे ग्रोथ का चांस है भाई एसआईपी, जो पहले यदि आप अभी का डाटा भी देखोगे ना, तो जो पहले आपको बहुत सारे प्लान में जो पैसा लगाते थे, जैसे कि यहाँ पे LIC, ठीक है, वो सारे लोग यहाँ पे वहाँ से पैसा निकाल निकाल के म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे, ऐसा डाटा भी आते हुए दिखाई दे रहा था। तो इस तरह का यहाँ पे है आपको हालात, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कंपनी कैम्प्स ये सब में लोग यहाँ पे पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फोकस है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग स्टडी करो। बाकी इसके रिगार्डिंग से भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।